फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग इस क्लास में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के एक्सरसाइज नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बस आप सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे, और सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कहा गया, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। सहकारिता का प्रारंभ पूछा गया है। एक्सरसाइज नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका पहला में 1901 है, बी में आपका 1904 है, सी में आपका 1912 है और डी में आपका 1915 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1904 में। कब हुआ था सहकारिता का प्रारंभ? 1904 में हुआ था। सहकारिता का अर्थ क्या होता है? मिलजुल कर काम करना। चलिए यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, गैर संस्थागत यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं होना चाहिए। और सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महाजन। क्या होता है? महाजन यानी कि जो कर्ज पे पैसा देता हो उसको हम लोग महाजन कहते हैं। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में क्या बोला गया, चलिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न में आपके सामने होगा। तीसरा प्रश्न में जो कहा गया वो इस तरह से है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। देखिए यहाँ पे संस्थागत बोला गया यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का। यहाँ पे पहला आपका सेठ साहूकार, ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता नहीं है। रिश्तेदार, ये भी गवर्नमेंट नहीं होता। तीसरा आपका व्यावसायिक बैंक, यही गवर्नमेंट सेक्टर है, जो कि एक संस्था होती है ना। इसी का ये राइट आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। और चौथा ऑप्शन था आपका महाजन, ये आपका गैर संस्थागत है ना, वित्त का साधन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। पहला ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा में आपका है पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो राइट आंसर है, सब स्टूडेंट को याद होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं। यही बैंक पैसा भी छापती है ना। भारत में पैसा छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह क्लास है और आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 के साथ साथ 5 को भी देखेंगे, तो यहाँ पे बने रहेंगे आखिर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में कहा गया, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन आपका 50, दूसरा आपका है 75, तीसरा आपका है 35, चौथा आपका है 25। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25। कितना है? 25 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 6 नंबर 6 में कहा गया, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए ऋण में उधार प्रदान करने वाली संस्था। यहाँ पर संस्था देख लिया, संस्था लिखा हुआ। पहला ऑप्शन आपका कृषक महाजन, दूसरा आपका भूमि विकास बैंक, सी में आपका प्राथमिक कृषि साख समिति, डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। क्या होगा आपका? भूमि विकास बैंक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। किस शहर को कहा गया है ये हमें बतानी है। वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल। पहला ऑप्शन आपका है मुंबई, दूसरा आपका है दिल्ली, तीसरा आपका पटना, चौथा आपका बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई को। भारत की जो वित्तीय राजधानी है यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो है मुंबई। काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8 में जो कहा गया वो भी आपके सामने,
फटाफट सब स्टूडेंट आंसर कमेंट करते रहेंगे, खूब मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। 8 नंबर में कहा गया सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण किस विषय कब बनी। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए, 1929, 1919, 1918, 1914। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1919। कब होगा, कब बनी थी, 1919। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में कहा गया देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। तो अभी जो कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी संख्या कितनी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 190, 192, 199, 196। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 196, यानी 196, 196। चलिए यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए, 1966, 1980, 1969, 1975। तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 12। चलिए यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका होगा वो आपका 11 होगा। 11 नंबर प्रश्न को पहले देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया व्यावसायिक बैंक कि निम्न राशि जमा नहीं करता। कौन सा राशि जमा नहीं करता। पहला ऑप्शन आपका चालू जमा बिल्कुल करता है, संचयी जमा ये भी करता, अस्थाई जमा ये भी करता। आपका जो अग्रिम जमा जो है ये नहीं करता, यानी कि ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार से पैसा जमा लेती है, जिसमें अग्रिम जमा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर में कहा गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में जो कहा गया वो इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। सूक्ष्म वित्त जो कार्य करती है वो किसके लिए। पहला ऑप्शन आपका गरीबी तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गरीब तबके के लिए, गरीब आदमी के लिए आप राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो ये थे आपके 12 प्रश्न। अब हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 से देखेंगे। तो बस क्लास में आखिर तक बने रहेंगे जो देरी से आए होंगे, और जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है व्यावसायिक बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है किसके द्वारा, ये बतानी है। पहला ऑप्शन आपका सरकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाणिज्य द्वारा। किसके द्वारा, वाणिज्य द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 मिनट यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा। बैंकिंग जो भी प्रणाली होती है उसका प्रधान कौन होता है, आपका केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन सा, आरबीआई। चलिए अगला प्रश्न नंबर होगा वो आपका 14 में बोला गया गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। देखिए नहीं लगा दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका सहकारी बैंक। ये जो है ना गैर संस्थागत नहीं होता, ये आपका संस्थागत स्रोत है। कौन, आपका ये बैंक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। बाकी महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार सब गैर संस्थागत वित्त का साधन है। यहां नहीं पूछा गया इसलिए होगा आपका ए नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर में क्या है, यह बोला गया यह उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। इसमें से अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए ऋण प्रदान कौन करती है। पहला ऑप्शन आपका प्राथमिक सहकारी समिति, दूसरा आपका सहकारी बैंक, तीसरा आपका केंद्रीय बैंक, चौथा बोला इनमें से कोई नहीं।
तो कम समय के लिए जो ऋण प्रदान करती है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सहकारी समिति। क्या आपका प्राथमिक सहकारी समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा गया बैंक का कार्य नहीं है। इसमें से चारों ऑप्शन में से बैंक का काम कौन सा नहीं है वो बताना। पहला आपका लॉकर सुविधा बिल्कुल है, लॉकर होती है बैंकों में। दूसरा आपका क्रेडिट कार्ड, ये भी उपलब्ध कराती है। तीसरा आपका नगद साख, ये भी नगद के रूप में उधारी भी देती है। चौथा आपका स्वयं सहायता समूह बनाना, ये आपका नहीं है, बैंक ये काम नहीं करती है कि स्वयं सहायता समूह वो बनाती है। क्लियर इतना, तीनों बैंक में कार्य होता है, जबकि डी नंबर ऑप्शन नहीं होता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या बोला गया उसको देखिए। बोला गया मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति कब बनाई गई वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन 1911 है, दूसरा ऑप्शन 1914, तीसरा 1915, चौथा आपका 1916। जल्दी से सब स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1914 में, यानी कि 1914 में ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 18 में आपका भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। देखिएगा पूंजी बाजार का अंग नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका प्रतिभूति बाजार, दूसरा आपका औद्योगिक बाजार, तीसरा आपका विकास वित्त संस्थान, चौथा आपका भारतीय मुद्रा बाजार। तो ये जो आपका पूंजी बाजार का जो अंग नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकास वित्त संस्थान। तीनों जो आपका प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और भारतीय मुद्रा बाजार सब आपका पूंजी बाजार में आता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर होगा 190 है ना। अब उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर भी देखेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 5 भी देखेंगे अभी इसी क्लास में। तो 19 नंबर में बोला गया संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। कौन से बैंक आते हैं संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत? पहला ऑप्शन आपका केंद्रीय बैंक, दूसरा आपका वित्त बैंक, तीसरा आपका वाणिज्य बैंक, चौथा आपका सहकारी बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त बैंक। कौन सा बैंक? वित्त बैंक इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। बोला गया 20 नंबर में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? पहला बोला गया 5, दूसरा आपका 10, तीसरा आपका 15, चौथा आपका 25। तो बिहार में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है वो है आपका 5। कितना? 5। ऑप्शन नंबर ए यही इसका आंसर होगा। तो ये थे हमारी वित्तीय संस्था से काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई प्रश्न जिसकी संख्या थी 20। इससे पहले वाले चैप्टर जो भी है मुद्रा बचत एवं साख, या जो भी आपका चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, सब हम करा चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे जरूर क्लास को देखिएगा, पीछे क्लास को। सब क्लास काफी महत्वपूर्ण है और जो भी अब क्लास होगा वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लास होगा, क्योंकि बस आपका एग्जाम भी सामने आ चुका है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला चैप्टर जो आपका है रोजगार एवं सेवाएं। क्या आपका? रोजगार एवं सेवाएं, जो कि आपका एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसके बाद जो है आपके बस 2 एक्सरसाइज बच जाएंगे, एक है वैश्वीकरण और दूसरा आपका उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उसका भी क्लास बहुत जल्द हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन में बोला क्या गया है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बेहतर लगेगा। चलिए तो पहला प्रश्न में बोला गया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, पहला चैप्टर में भी इसी को पढ़ना है। इसमें 5वां चैप्टर में बोला गया। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से सब लोग बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा आपका? सेवा क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको कहा गया मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? पहला ऑप्शन आपका 6 है, दूसरा ऑप्शन आपका 4 है, तीसरा ऑप्शन आपका 5 है, चौथा ऑप्शन आपका 8 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिख रहा होगा आपको 5। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। 3 नंबर में बोला गया कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए नहीं बोला गया, ध्यान से देखिएगा नहीं वाले को।
इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? पहला ऑप्शन आपका बिहार, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश और चौथा आपका उड़ीसा। तो कौन जो है इसमें से चारों में से, इस चारों में से जो बीमारू राज्य नहीं है वो बतानी है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा इस चारों ऑप्शन की तुलना में। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कौन सी सेवा गैर सरकारी है? देखिए कौन सी सेवा जो है इसमें से गैर सरकारी है। पहला आपका सैन्य सेवा यानी कि सैनिक सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। तो आपका जो मॉल सेवा है वो आपका गैर सरकारी है, यानी कि वो सरकारी नहीं होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास हो सब क्लास आपको भी मिल सके। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी भेजिएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है ये हमें बतानी है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी ऊर्जा के सभी मुख्य स्रोत में आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा क्षेत्र पर हिस्सा, जनसंख्या जो है वो कितने क्षेत्र पर है? जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र का हिस्सा, ठीक है, वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका 67% होगा, 77 है, 68 है और 87 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 87%। कितना? 87%। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है। क्वेश्चन में ऐसे होना चाहिए था कि कितने प्रतिशत लोग जनसंख्या पर निर्भर, कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है ना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए सामने होगा, बता दीजिए जल्दी से आंसर। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र पूछा गया, आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र तो होगा नहीं, दूसरा क्षेत्र होता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। क्या होता है आपका? औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक दूसरा, कृषि पहला, सेवा आपका तीसरा। चलिए 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां प्रश्न बोला गया कौन सी सेवा सरकारी है? सरकारी सेवा हमें बतानी है। बोला गया आपका शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवा। तो कौन सी सेवा जो है यहाँ पे सरकारी है वो हमें बतानी है। तो आपका हो जाएगा बैंकिंग सेवा। क्या होगा आपका? बैंकिंग सेवा। चूंकि देखिए शिक्षा सेवा सरकारी भी होती है, गैर सरकारी भी होती है। यातायात सेवा सरकारी भी होती है, गैर सरकारी भी होती है। स्वास्थ्य सेवा सरकारी भी होती है, लेकिन बैंकिंग आपका सरकारी ही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 9। तो इस चैप्टर में आपके कुल मिला के आपके जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या जो है कुल मिला के वो है आपका 12 प्रश्न, 12 प्रश्न इस चैप्टर से दिखाई पड़ेंगे अभी आपको। तो हम लोग बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 9 नंबर में कहा गया ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन आपका क्या है? बिचौलिया के कारण, दूसरा आपका सरकार के कारण, तीसरा आपका सुविधाओं के अभाव के कारण, चौथा उपयुक्त सभी के कारण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिचौलियों के कारण। किसके कारण? बिचौलियों के कारण जो है हमारे ग्रामीण रोजगार योजना जो है पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। बिचौलिया समझ ही रहे हैं आप लोग, बीच में जो आके मतलब इधर से उधर कर देता है उसी को कहते हैं हम लोग बिचौलिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखें क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10वां प्रश्न कहता है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। नहीं बोला गया, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। पहला ऑप्शन आपका वित्त, दूसरा आपका ऊर्जा, तीसरा आपका संचार और चौथा में कहा गया आपकी शिक्षा। तो आर्थिक आधारभूत संरचना जो है नहीं है वो आपकी शिक्षा। क्या आपकी? शिक्षा आपकी आधारभूत संरचना नहीं है। चलिए यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर प्रश्न में कहता है मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं को ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका भोजन, दूसरा आपका वस्त्र, तीसरा आपका शिक्षा और डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ध्यान से रखिएगा मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं बोला गया। चलिए आगे अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं कि अंतिम प्रश्न में क्या कहा गया है। अंतिम प्रश्न चलिए यहाँ पे क्लियर होगा। अंतिम प्रश्न में बोला गया भारत के किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। भारत को
किस क्षेत्र के उद्योग में अधिक सफलता मिली है? पहला ऑप्शन आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका दोनों, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या होगा? कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये थे आपके रोजगार एवं सेवाओं से 12 प्रश्न। तो हम कुल मिला के कितने प्रश्न को देखें? 30 प्रश्न और 12 प्रश्न, यानी कि इस क्लास में जो हम देखे 20 प्रश्न, कितने प्रश्न? 20 प्रश्न और 12 प्रश्न, यानी कुल मिला के 32 प्रश्न को देखे। तो आप हमें कमेंट में जरूर बता देंगे कि इस 32 प्रश्न में आपका कितना सही आंसर हुआ है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का क्लास आपको हमेशा मिलता रहे। और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में शामिल हो प्रत्येक शाम 6 बजे से, और खूब अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा ये तो ज़रूर बता देंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।